ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लेके आया हूँ डीएम एंड डीएफ, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन बेसिकली एक ही सोल का जुड़ा हुआ पार्ट है। ओके, लाइक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अक्सर आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। इट्स डिफिकल्ट होता है ये रिलेशनशिप, बट आप अपने आप को जान पाते हो। सो चीज़ों को जज हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि ये टफ है, वो सही है। नहीं, यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है, ये आपके सोल का ही एक पार्ट है। सो आप मानते हो अगर आप किसी पर्सन को चेज कर रहे हो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो मैं पहले देखूंगा डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि जिसको आपको लगता है कि इस जन्म से पहले उनसे आप मिले हो, जिसको आपको लगता है कि हर हाल में इन्हीं के साथ आप रहेंगे, दैट इज़ योर बेसिकली ट्विन फ्लेम। तो मैं देखूंगा कि वो इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, एंड देन मैं आपका एनर्जी भी रीड करूंगा बीइंग डिवाइन फेमिनाइन। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पे, आपके डीएम इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, कैसा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीपा यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट मी सी आपके डीएम के एनर्जी। ओह, जजमेंट, टू ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, नाइस। द फोर ऑफ वांड। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक रीबर्थ हुआ है। ओके, जजमेंट, ये डिसीजंस ले रहे हैं कि आपके साथ उनको चलना है, हम किसी थर्ड पार्टी को ये कट ऑफ कर रहे हैं, एंड देन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिकंसिलिएशंस होने वाले हैं ना। द जजमेंट मींस कि ये अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बहुत बारीकी से देखे हैं। जजमेंट मतलब अवेकनिंग। जब किसी पर्सन को अपने कार्मिक बैगेजेस से फ्रीडम मिलता है, तब जजमेंट का कार्ड आता है। जब हम लोग बदलते हैं, जब हमारे घर चेंज होता है, लाइफ में बड़े परिवर्तन आते हैं, जब पास्ट को हम लोग डिटैच करते हैं, जब हम एक सच्चाई के पथ पे आते हैं, तब जजमेंट कार्ड आता है। बेसिकली जो गुड कर्मा आप करते हो उसका रिफ्लेक्शंस होता है जजमेंट। जो हम लोगों को, जो ईगो के बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। टैरो का जो टावर कार्ड होता है वो तोड़ते हैं, एंड देन धीरे धीरे जजमेंट काइंड ऑफ एक ऐसा कार्ड है जो कहते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ के, पुराने कंडीशनिंग को तोड़ के आपका एक पुनर्जन्म हो रहा है। सो उसका पुनर्जन्म हुआ है। आपके जो ट्विन फ्लेम है उसका पुनर्जन्म हुआ है, एक रिबर्थ हुआ है, कुछ महासमाप्ति के बाद एक शुभ आरंभ हो रहा है। एंड देन ये पर्सन दरअसल अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। आप, ये पर्सन आपको एक अलग नज़र से देख रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों का सेपरेशन चल रहा था। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल ये पर्सन बहुत बदतमीजी कर रहे थे। लाइक जो चीज़ सिमिलर तरीके से समझा जा सकता है वो समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे। जजमेंट प्रोबेबली वो आपको ब्लॉक किए थे, वो आपको रिजेक्ट किए थे, और वो अपनी जिद पे अड़े थे। इनको बात करना नहीं, इनको आपके साथ आगे बढ़ना नहीं, इनको कमिटमेंट में जाना नहीं, इनको लाइक आपके साथ सेटल होना नहीं। और ये कंप्लीटली जो पास्ट है, जो लाइक इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। एंड देन कर्मा हिट किया। क्यों कर्मा हिट किया? जाहिर सी बात है भाई, तुमको जो टास्क दिया गया है अगर आप वो ना करके कुछ और करते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स गुस्से में आ जाते हैं। और यूनिवर्स जजमेंट कार्ड इनको प्रोवाइड भी किए है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक झूठ बोला है, यहाँ तक कि किसी के साथ वो यू नो किसी और का ट्रस्ट भी तोड़े है, आपका ट्रस्ट भी तोड़े। सो एनीवे, आई कुड फील कि ये पर्सन को पता चल रहा है कि कितना गलत वो थे, कितना गलत इंसान वो थे, और वो सही पर्सन बनने की कोशिश कर रहे थे। टू ऑफ कप्स, अब आप दोनों का सोल ट्विनिंग हो रहा है। लाइक वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इमोशंस आपको समझ में आ रहा है, आपके इमोशंस उनके समझ में आ रहे हैं, आप उनके ऑरा को फील कर पा रहे हो, आप उनके बॉडी को फील कर पा रहे हो, वो भी आपको फील कर पा रहे हैं। तो टू ऑफ कप्स मीन्स कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। टू ऑफ कप आप दोनों को एक साथ ले आने का बात करें। सो वो डेफिनेटली सेक्सुअली आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। और ये तब होता है जब वो अपना सोल जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जब वो इनर वर्क करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आपके जो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वन साइडेड था वो वन साइडेड नहीं रहेगा। आई थिंक इस पर्सन की तरफ से म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। देन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, वो माफ़ी मांगेंगे, उनको सच बोलना है। लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है? देखिए, ये पर्सन को आपने
बहुत मदद किए थे। लाइक जब शुरुआत हुआ था तब से आप चीज़ कर रहे हो, इसका हर जवाब का मतलब हर सवालों का जवाब दे रहे हो। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आप मदद किए हो, बट इसके बदले में आपको इंसल्ट मिला है। और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास काबिलियत है अकेले जीने का, जिनको कुछ किसी और के सहायता की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में ही माहिर है। और आप वैसे हो, आप इंडिपेंडेंट इंसान हो, बट आपको वो अपने कठपुतली बना दिए थे, आपको मैनिपुलेट किए थे, आपके साथ बहुत अन्याय किए थे और आपके विंग्स को वो कट किए थे। और अब आके वो आपके विंग्स को जोड़ेंगे और आपको एम्पावरिंग बनाएंगे और आपको वो ओवर पावर नहीं करेंगे। लाइक जाहिर सी बात है कि वो सॉरी कहेंगे इसलिए क्योंकि उनको पता चल रहा है कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं रहेंगे तो यूनिवर्स उनके लाइफ में डिजास्टर मचाएंगे। एंड दैट्स व्हाई द फोर ऑफ वांड्स अल्टीमेटली दो सोल जुड़ रहा है, एक दूसरे के लिए आप बने हो, एक दूसरे के लिए आप बने हो। एंड बेसिकली क्या है, द फोर ऑफ वांड्स बता रहे हैं कि आप दोनों मिलने वाले हो बहुत दिनों के बाद, बहुत मंथ्स के बाद, बहुत सालों के बाद। आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो अपने प्यार। ये पर्सन लिटरली आपके बारे में सोच रहे, दे आर ऑब्सेस्ड। फोर ऑफ वांड्स एक ऐसा बात करते हैं, वो प्लान करे अपने फ्यूचर आपके साथ। अगर आपका उम्र कोई भी हो या फिर आप दोनों के बीच ऑलरेडी थर्ड पार्टीज़ है, लाइक आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है, या फिर एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस पे आप हो, बट आपको पता है कि आप कितना वेवर्स हो, आप कितना मजबूर हो, वो भी है, वो भी है। उसको भी रात में नींद नहीं आ रहे, उसको भी आपके बगैर जीना नहीं है, उसको भी आप चाहिए। वो भी काइंड ऑफ कह सकते हो कि खोए हुए हैं। और दो खोए हुए सोल, दो भटकते सोल को एक साथ लेके आ रहे हैं यूनिवर्स, तो दे आर इवेंचुअली गोइंग टू टॉक टू यू। उनके मैसेजेस कॉल आ जाएगा। फोर ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं फर्स्ट किस होगा बहुत दिनों के बाद, एक अलग लेवल का एहसास मिलेगा। वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, इमोशनली बात होगा, सेलिब्रेट करेंगे। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, आप भी उनके लिए कुछ गिफ्ट सेंड कर सकते हो। आई थिंक अब आएगा मज़ा बिकॉज दे आर इनटू यू। वो आपको चाहने लगे हैं, वो आपको प्यार करते हैं, दे डोंट वांट टू गिव अप। वो इस टाइम पे रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपके जवाब देंगे, वो आपको आपके सामने खुद को प्रूव करेंगे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के ब्लैक मैजिक भी बैकफायर हुआ है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम डाले थे या फिर ये पर्सन को लग रहा था कि आप किसी और के साथ हो, अब सच्चाई सामने आ गया है। ये पर्सन को लगने लगा है कि आप सच में उनके लिए सोच रहे थे। आई फील कि इन्होंने इतना इंसल्ट किया, वो भी अपने एजाम्पशंस के थ्रू, लाइक इनको लगा कि आप किसी और के साथ हो, इनको लगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो। सो इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया था, तो ये इसीलिए बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। और जब ये धीरे धीरे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना शर्मिंदा महसूस करे। आई फील कि ये फुदकते हुए रोएंगे, ये सब कुछ बताएंगे। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इनको किसी ने शायद मैनिपुलेट कर रहे थे, कोई फीमेल थे इनके ज़िंदगी में जो शायद इनको मैनिपुलेट कर रहे थे। कुड बी पॉसिबल देयर मदर फिगर, या फिर कुड बी पॉसिबल देयर एल्डेस्ट सिस्टर्स और समवन, कि जो अपने घर बसा नहीं पाए और इनके घर तोड़ने में लगे पड़े। आई थिंक कि इनको इंस्टिगेट करते हैं कोई आपके खिलाफ भड़काने के लिए या फिर आपको कट ऑफ करने के लिए, इनको लिटरली प्रेशर क्रिएट करते हैं। कोई ऐसे भी है जो इनके पैसे के लिए इनके ज़िंदगी में है एंड सेक्सुअली इनको काइंड ऑफ अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे थे। और इस पर्सन को लग रहा है अभी कि वो थर्ड पार्टी से एक्सप्लॉइटेड हुए हैं, थर्ड पार्टी उनको पैसे के लिए यूज़ किए हैं, और इसीलिए काइंड ऑफ वो पूरे थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके, लाइक जड़ से किसी चीज़ों को कट ऑफ करके, यहाँ तक कि कोई फैमिली के साथ भी अगर कोई ऐसा, मुझे लग रहा है कि किसी उनके एक ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जो इनसे पैसा ले रहे थे और इसको कंप्लीटली अकेले रहने के लिए कह रहे थे। सो ऐसे इंसान से जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इन सबको कट ऑफ करके वो आपके पास आएंगे और ये आपको सारे इन्फॉर्मेशंस देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपसे कुछ छुपाएंगे। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है, मतलब कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, ये कुछ गुड न्यूज़ बताएंगे भी। और काइंड ऑफ ये कुछ प्लान किए हैं फ्यूचर, हो सकता है कि एनिवर्सरी प्लान या फिर बर्थडे प्लानिंग, या फिर आने वाले हम लोग कहते हैं बंगाली में नव वर्ष, यानी कि बंगाली न्यू ईयर। तो हो सकता है कि ये भी आप दोनों मिलके कहीं पे जाएंगे या फिर इस वीकेंड में मिलेंगे, कुछ ऐसा ये बताएंगे कि आने वाले वीकेंड में क्या करने वाले हो, ये सब वो बताएंगे। सो दे आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड दे आर इवेंचुअली गोइंग टू टॉक टू यू। सो लाइक वो बात करेंगे और चीज़ें बहुत सही होगा। आई थिंक ये सही होना चाहिए बिकॉज आप डिजर्व करते हो इसके प्यार को। शायद आप दोनों को मतलब कोई एक ऐसे इंसान है जो नहीं चाहते आप दोनों एक साथ रहे। आई थिंक आपने इनको बहुत बार समझाने की भी कोशिश की थे बट इन्होंने सुने नहीं। कुड बी पॉसिबल आप किसी वाटर साइन, किसी एयर साइन एंड फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कोई पाइसिस के साथ भी हो सकता है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। कुड बी पॉसिबल कि दो इंसान के बीच में आप सैंडविच बन के बैठे थे और अब आप रियलाइज़ करेंगे कि कौन आपके लिए सही है।
द क्वीन ऑफ शोर्स बता रहे हैं कि क्लैरिटी मिलेगा आपको। अब कोई आपसे छुपा के कुछ नहीं कर सकते, अब सबको सच बोलना है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैंने किया, अब डिवाइन फेमिनाइन की बारी है। डिवाइन फेमिनाइन आपकी एनर्जी क्या है? ओके, 7 of Wands, great. The Hangman, the Chariot। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन का तो एनर्जी हम लोग पढ़ लिए। 7 of Wands मीन्स कि आप डिफेंड करेंगे खुद को, आप इसको इतना आसानी से लाइक इस आपको आपकी लाइफ में आने नहीं देंगे, तो इनको आप मिस करवाएंगे, इसको आप दौड़ाओगे, इनको आप चेज करवाओगे। आई फील द 7 of Wands मीन्स कि आप डिटरमाइंड हो कि अब हर हाल में आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब हर हाल में इनको एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे, आप बदतमीजी नहीं सहेंगे। डिवाइन फेमिनाइन, आई डोंट केयर कि आपका एज क्या है, द 7 of Wands आप स्पिरिचुअली इतना हाई हो, इतना प्रोटेक्टेड हो कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखे। कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगा, किसी के बुरे नज़र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। द 7 of Wands क्लियरली बताते हैं कि आप डिजर्व करते हो विक्ट्री, और आप किसी ऐरे गहरे इंसान को अपने लाइफ में नहीं लेके आएंगे। अगर वो खुद को प्रूव कर पाते हैं, अगर वो जिस्मानी चाहत को छोड़ के एक रियल कनेक्शन से, एक रियल स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके सामने प्रूव कर पाते हैं, तो ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले मैं देख सकता हूँ कि आप इसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे। हो भी सकता है कि आप इनके साथ जितना मिनिमम हो सके उतना ही कम्युनिकेट करेंगे। हो भी सकता है कि इस पर्सन को आप बातें सुनाओगे कि ओके अभी मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दिल में अब इसको लेके कोई बटरफ्लाई इन योर स्टोमैक नहीं है। आप यू आर डन विद देयर ड्रामा, यू आर डन विद देयर बदतमीजी। आप कह रहे हो कि अब मैं आपका बात विश्वास नहीं करने वाला हूँ। अब कह रहे हो कि बहुत हो गया आपका बात, मैंने बहुत कुछ सह लिया, मैंने बहुत कुछ सह लिया। द हैंगमैन के कार्ड, आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। जब तक ना आप सुधर के आ रहे हो, मेरे घर में आप न मत आओ, मुझे आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे यूज़ किए हो, आप मुझे मुझसे बदतमीजी किए हो, अब आपको सुधरना है अपने लाइफ को। मैं आपका ठेका लेके नहीं बैठा हूँ। आप क्लियरली बता रहे हो द 7 of Wands के नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई तोहफा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। आई फील के 7 of Wands मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि आपके पोजीशंस क्या है। ये सारे एनर्जी वैम्पायर्स आपको अपनी सोल जर्नी से भटका रहे हैं। आई थिंक कि आपको पता है कि आपको क्या, आपके लिए क्या है इंस्पिरेशंस, आपको क्या करना है अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो, और आप किसी के ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहते हो, और किसी के ऑप्शंस नहीं बनना चाहते हो, बर्डन्स नहीं बनना चाहते हो, किसी की फैमिली के बारे में आप कुछ नहीं सोचना चाहते हो। सो मुझे लग रहा है कि आप कंप्लीटली इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, और आपको ये कितना भी क्वेश्चंस और मैसेजेस क्यों ना कह रहे हो, आप कह रहे हो कि टॉक टू माय वॉल, मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करना होगा। जब तक ना आपके एक्सप्लेनेशन से मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगा। यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू टेल मी एवरीथिंग। एंड उसके बाद है हैंगमैन के कार्ड। आई थिंक यू आर फीलिंग ऑल्सो वेरी वेरी सैड, बिकॉज क्या है कि आप ऐसे नहीं हो, आप किसी भी पर्सन को इस तरीके से बिहेव नहीं करते हो। आप एक बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड इंसान हो, बट इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइस आपको करना पड़ रहा है। द हैंगमैन, आपको भी पता है कि आप चाहते हो कि पर्सन सही रास्ते पे आए, ये पर्सन आपको प्यार करे, ये पर्सन आपके साथ रहे, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आपको यूज़ ना करे, ये पर्सन वादा करे और आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, आप चाहते हो। बट इस पर्सन को सीधे रास्ते पे ले आने के लिए आपको भी साइलेंट रहना होगा, आपको भी सैक्रिफाइस करना होगा, और ये ही आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी है। आई थिंक अब आप इस रिश्ते को, पहले आप क्या करते थे, आप इस पर्सन के फेस को देख के ना अब भूल जाते थे, अब आप ऐसे नहीं करोगे, अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, अब आप लेट गो करना सीख गए हो, अब आप आपको यूनिवर्स तड़पा तड़पा के एक बात सिखा दिया है कि स्पिरिचुअल पथ आसान नहीं है, बट एक बार अगर आप चलते हो तो उस पर रिवॉर्ड मिलता है। आई थिंक उस रिवॉर्ड के तलाश है आपका, आई थिंक उस सोलेस के तलाश है आपका, आई थिंक उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनर वर्क आपने किए हो, खुद को हील किए हो। बहुत बार ऐसा आपको लगा है कि इसके पास आप वापस जाएंगे, इसको कॉल करेंगे, मन्नतें मांगेंगे, एक बार कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, बट आप लोनली थे,
वो सारे रात आप लोनली थे, कोई एक बार कॉल करके भी आपको पूछे नहीं, कोई मैसेज करके भी पूछे नहीं, ये पर्सन तो आपके साथ कंप्लीटली कट ऑफ किए थे। सो दैट्स व्हाई दिस हैंगमैन के कार्ड, इसका मतलब है कि कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी के साथ कुछ नहीं रखना है, मैं अकेले हूँ और अकेले ही रहूँगा, ऐसे माइंडसेट लेके आप चल रहे हो। बट अल्टीमेटली आपको भी पता है कि इस पर्सन को आना है, ये पर्सन आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर हाईली स्पिरिचुअल इंसान, यू हैव कंप्लीटली गेन दैट क्वालिटी, आपको पास्ट लाइफ की क्वालिटी पता है, आपको माँ काली के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता, आपके साथ माँ काली का एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सो डाउनलोड्स आते हैं आपका, यू नो, टैरो, डिविनेशन, एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशंस जो भी कह लो, आपको पता चल जाता है सामने वाले पर्सन के बात, ये क्या कर रहे, कब झूठ बोल रहे, क्या चाहिए इनको, इनका पैटर्न क्या है। सो इसीलिए आप अपने एक्शंस को चेंज कर रहे हो, आप अपने नज़रिए को बदल रहे हो, आप ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हो, आप काइंड ऑफ खुद को कह रहे हो कि नहीं, मैंने बहुत बार बहुत कुछ किया, अब आपका बात है, मैं और नहीं सह सकता हूँ, आई एम डन विद दिस। उसके बाद है चैरियट, यू आर बेसिकली सिटिंग इन द ड्राइविंग व्हील लाइक चैरियट। अब आप अपने मन को समझा रहे हो कि चाहे कितना भी आपका मन आपको पिघलने की कोशिश करे, आपको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करे, आप सच्चाई के राह पे चलेंगे, आपको किसी गलत पथ, गलत इंसान, गलत चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। द चैरियट मीन्स के रोड टू विक्ट्री, द चैरियट मीन्स यू आर गोइंग टू ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स। आई फील कि आपको काफ़ी बार इस पर्सन को नो बोलते हुए ख़राब लगा था, आप सोचे भी नहीं थे इस पर्सन को इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे। आपको भी पता है कि ये पर्सन आ रहे हैं, बट इस पर्सन को आप इतना आसानी से अपने घर में नहीं बुलाएंगे, आप इस पर्सन के साथ बाहर जाके मिलेंगे, ठीक वैसे जिस तरीके से ये इनिशियली मिलते थे। उस टाइम पे ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इनसे सेक्सुअली शायद कुछ कुछ चाहते हो आप, या फिर आप ज़्यादा सेक्सुअली इंटरेस्टेड थे। बट इस पर्सन को पता होनी चाहिए आपकी डिग्निटी, इस पर्सन को पता होनी चाहिए आपकी सोल वैल्यू, तो आप अपने सोल वैल्यू को फॉलो करेंगे। प्रोबेबली आप बाहर जाके मिलेंगे, प्रोबेबली आप तय करेंगे कि अब इस बार आप डिसाइड करेंगे, अब इस बार आप लापरवाही का शिकार नहीं बनेंगे, अब इस बार आप मजबूर नहीं होंगे। आई थिंक द चैरियट का कार्ड मीन्स कि आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, सुपर फोकस रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस करेंगे, आप अपने पैशन इमोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो सच्चाई है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन को लेके आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता था, खुद के आंखों के नीचे आप गिर गए थे, क्योंकि आप वैसे नहीं थे, इस पर्सन ने आपको वैसे बनाए थे। प्रोबेबली सीक्रेटली आप लोग लव मेकिंग किए थे, सीक्रेटली सेक्सुअली आप लोग काइंड ऑफ इंटीमेट हुए थे, बट अब आपको ऐसा नहीं चाहिए, अब आपको सच्चे दिल में इनके साथ रहना है, बिकॉज आप चाहते हो कि सोलफुली ये पर्सन रहे, ये पर्सन लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे, कि इमोशनल बॉन्डिंग रहे, ना कि जब इनकी कुछ ज़रूरत होगा, जब आपको लोनली फील होगा तब आपके साथ वो आके मिले। सो आप क्लियरली ऐलान करने वाले हो कि आपको चाहिए एक स्टेबल ज़िंदगी, आपको चाहिए एक ऑनेस्ट ज़िंदगी, आपको चाहिए अपना डिग्निटी, आप किसी भी हाल पे अपने डिग्निटी के साथ, अपने सेल्फ वैल्यू के साथ, अपने सोल वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आई थिंक यू आर गोइंग टू टेल देम द ट्रूथ कि नहीं, मैं अब वैसे नहीं करूँगा जैसे आप कहेंगे, मैं मेरे हिसाब से चलूँगा, मैं मेरे सच्चाई के पथ पे चलूँगा, और आपको आना है, आपको अगर सुधरना है तो आना है। मैं आपके टेम्पररी खुशियों के लिए मेरे सच्चाई के पथ से मैं हटूंगा नहीं। गलती किया था, जो हुआ सो हुआ, बट अब मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा जिस रास्ते को मैं छोड़ के आया हूँ। अब आपको अपना रास्ता बदल के आना है, और आप आएंगे भी। यही होगा चैरियट, ये शिव जी का कार्ड है, और शिव जी अक्सर चुपचाप अपना धर्म को पालन करने के लिए कहते हैं, और वो अपने भक्त को बचाते हैं। और अपरेंटली अगर आप माँ काली के धर्म को भी फॉलो करते हो, वही सेम है कि माँ कहते हैं कि आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करें, किसी और के ऊपर नहीं। तो मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स, आपके ट्विन फ्लेम के लिए क्या एडवाइस दे रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अब ये पर्सन और आप सोलफुली मिलने वाले हो, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का गुंजाइश नहीं रहेगा, बिकॉज यू टू आर गोइंग टू एंजॉय, यू टू आर गोइंग टू फाइंड दैट सोल वैल्यू, सोलमेट रियूनियन, ट्विन फ्लेम रियूनियन आप कह सकते हो। 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली एक खुशखबरी मिलेगा, कोई इन्विटेशंस मिलेगा, ये पर्सन आपको इन्वाइट करेंगे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि पहली बार एक एहसास होगा
कि हाँ आप दोनों अपने पास्ट सेल्फ को छोड़ के एक मैच्योर सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हो। 3 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज और कॉल आएगा मिलने के लिए, या फिर कहीं आपके घर आने के लिए, या फिर कहीं और जाने के लिए। द सेकेंड थिंग इज द 7 ऑफ कप्स। इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि लाइफ, आपका मन आपको कई कभार कंफ्यूज कर दे सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। वैसे ही कुछ ऑप्शंस आपको बहुत अच्छा दिख सकता है बाहर से, बट अंदर वो सही नहीं हो सकते। तो 3 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है मिलने वाले हो आप, बट 7 ऑफ कप्स बहुत सारे उपाय है मिलने का, बट सब उपाय आपके लिए अप्रोप्रिएट है ऐसा नहीं। 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि मन के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है आपके और आपके पार्टनर को लेकर। आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि क्लियरली डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हो। क्या मिलना चाहते हो? मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गिले शिकवे होगा, तो प्लीज़ आप पहले ही क्लियर कीजिए कि क्या चाहते हो आप। ऐसे नहीं कि इनके दबोच में आके, इनके कहने में आके आप मिलेंगे एंड उसके बाद आप रिग्रेट फील करेंगे, ऐसे नहीं। 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि पहले डिसाइड करें, उसके बाद काम करें, काम करने के बाद सोचने का नहीं। लेट्स सी। ओके, ये सब कार्ड्स को मैं बाएं तरफ रख रहा हूँ और एक कार्ड यहाँ पर गिरा है जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आई फील कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन्स इसीलिए है क्योंकि बहुत दिन हो गया है कि आप इनसे मिले नहीं हो। आपको शायद डर लग सकता है कि इन्होंने फिर से कोई ट्रॉमा ना आपके अंदर डाल दे, बट इस बार आपको मिलना है एज अ ब्राइटेस्ट इंसान। लाइक आप मिल रहे हो इस पर्सन से बिकॉज आप एक बेहतर स्थिति में हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि क्या है आपके उसूल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि अब आप मिलेंगे बट पहले की तरह नहीं, एक नए अंदाज पे। अब आप डिसाइड करेंगे कि कैसा होना चाहिए बाकी के रिलेशनशिप। अब आप इस पर्सन को चार्ज करेंगे, अब आप इस पर्सन को ओवर पावर करेंगे, अब आप इस पर्सन को डायरेक्शंस देंगे, अब आप इस पर्सन को बोलेंगे कि इनको क्या करना है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं यू डोंट नीड टू नेसेसरीली बी अ फॉलोअर, लाइक इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, रेदर इस पर्सन को गाइड कीजिए, बी अ मेंटर, बी अ लीडर। आई थिंक ऐसा आपको लग सकता है कि ये करना सही होगा गलत होगा। नो, इट्स नॉट अबाउट सही और गलत, इट्स अबाउट बीइंग काइंड एंड बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। 3 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप प्यार किए हो, ऐसा नहीं है कि आप दोनों दुश्मन हो। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऐसे वक्त है जब आपको लगता है कि नो आपने गलत किया हो, बट ऐसा नहीं, आपके जीवन का ये भी एक पार्ट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपको ऐलान कर देनी चाहिए कि आप पहले जो भी थे अब वो नहीं हो, अब आप बेहतर इंसान बन चुके हो और बेहतर पथ आपको मिल चुका है। तो इस बेहतर पथ के साथ एक बेहतर वर्जन्स के साथ जाके आप इनसे मिले, ना कि इस पर्सन को आप यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम करके मिले। आई थिंक किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप इंचार्ज बनिए अपनी ज़िंदगी का, डिसीशंस आप लीजिए और एवरी डिसीशंस का कोई कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी मानने के लिए रेडी हो जाइए। बट प्लीज़ आप इस पर्सन के सामने वीक मत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, इंस्पिरेशंस बनिए, फॉलोअर नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। इस रीडिंग को अगर आप पसंद करते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, प्लीज़ ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन माई माइंड। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग करके माँ काली टैरो एंड हिरन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।